हेलो मित्रों, जैसा आपकी डिमांड थी कि अम्ल क्षार एवं लवण डाला जाए दूसरा पार्ट केमिस्ट्री का, इसलिए हम इसे लेकर आए हैं। कृपया हमारा अभी नया चैनल आप सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक, अब हम देखते हैं अम्ल क्षार एवं लवण, टाइम न वेस्ट करते हुए। अब देखिए अम्ल क्षार एवं लवण, सबसे पहले हम देखते हैं इस पार्ट का नाम क्या है, अम्ल क्षार एवं लवण। तो देखते हैं अम्ल क्या है। अम्ल क्या है, देखिए अम्ल जो होते हैं, अम्ल खट्टे जैसे सिरका, नींबू इत्यादि, ये सब क्या है, ये सारे सब अम्ल हैं। जितने भी खट्टे पदार्थ है वो अम्ल है। अम्ल क्या होता है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। देखिए इधर अम्ल, अम्ल वे पदार्थ है, अम्ल वे पदार्थ हैं, वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अब देखिए एक चीज याद रखिए आप, अनिल। देखिए उदाहरण के लिए याद रखिए आप, याद करने के लिए अनिल। देखिए ए से होता है अम्ल, ना से नीले को ला से लाल कर देता है। देखिए अम्ल, अम्ल नीले को लाल कर देता है। अम्ल वे पदार्थ है जो स्वाद में खट्टे होते हैं। जितने भी खट्टे पदार्थ हैं वो सारे क्या है, वो अम्ल है। तो अम्ल स्वाद में, अम्ल वे पदार्थ है स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले को लाल कर दे। देखिए अम्ल ना से नीले को ला से लाल कर देता है। ठीक, अब दूसरी बात आई क्षार की, तो हम देख लेते हैं क्षार क्या है। क्षार क्या है, देखिए क्षार, क्षार जो होते हैं इनका स्पर्श चिकना होता है, और ये जितने भी कड़ुए पदार्थ हैं, मतलब कड़ुए हैं, वो सब क्या है, क्षार है। जैसे हम बात करते हैं, क्षार वे पदार्थ हैं, क्षार वे पदार्थ, वे पदार्थ हैं जो लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं। देखिए यहाँ पर जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। इसके लिए आप याद रखिए सालिनी, सालिनी। देखिए सा से होता है क्षार, ला से होता है लाल को, ना से नीला कर देता है। देखिए क्षार लाल को नीला कर देता है। देखिए अनिल, अम्ल नीले को लाल कर देता है। आप ये दो चीज याद रखिए तो आप अम्ल और क्षार की परिभाषा आसानी से निकाल लेंगे। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर उदाहरण भी लिख देते हैं। उदाहरण जैसे नींबू हो गया, सिरका इत्यादि, etc इत्यादि। अब इसमें जैसे उदाहरण कुछ भी ले सकते हो, क्षार के लिए मिर्चा हो गया, जो भी कड़ुआ है, etc इत्यादि। आप ऐसे लिख लीजिए, मैंने अभी बता दिया जितने भी कड़ुए पदार्थ है वो क्या होते हैं, वो सारे क्षार होते हैं। ठीक, अब देखिए आगे कि अम्ल, ये क्या होता है, अम्ल, अम्ल होता। लेकिन एक थे वैज्ञानिक, उनका नाम था आर्हीनियस। आर्हीनियस एक वैज्ञानिक थे। आर्हीनियस क्या थे, एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1884 में अम्ल और क्षार की परिभाषाएं अलग अलग दी। जैसे उन्होंने कहा, आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार, आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार इन्होंने कहा, देखिए इन्होंने अम्ल के ऊपर अपनी परिभाषा दी डाली। थे वहां पर तीन वैज्ञानिक, एक आर्हेनियस थे, एक लुईस थे, इस तरह के वैज्ञानिक थे। लेकिन आर्हेनियस की परिभाषा ही मानी जाती है। अम्ल वे पदार्थ जो नीले को लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ये तो एक सिंपल सी इसकी परिभाषा हो गई। अब इसकी मेन परिभाषा देखते हैं। आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार क्या था कि अम्ल वे पदार्थ है, लिख लीजिए, अम्ल वे पदार्थ है, वे पदार्थ हैं। देखिए जो जलीय विलयन में यहाँ होगा, जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में H+ आयन
देते हैं। ये बात आर्हेनियस ने सन 1884 ईस्वी में कही थी। आर्हेनियस ने क्या कहा था? इन्होंने अपनी परिभाषा में कहा था कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। इन्होंने क्षार की बात भी की थी। अब देखते हैं ये क्या था? ये था अम्ल। अब देखते हैं क्षार। ये क्या था? अम्ल था, ये अम्ल। अब देखते हैं क्षार के बारे में क्या कहा इन्होंने कि ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। OH- आयन देते हैं। देखिए इन्होंने परिभाषाएं दी। इन्होंने अम्ल के ऊपर ऐसी परिभाषा दी। इन्होंने कहा कि ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, जो कि अभी हम उदाहरण में दिखा रहे कैसे H+ आयन देते हैं। अब दूसरी बात इन्होंने क्षार में भी कहा कि ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे अम्लों के गुण। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि अभी अभी नया चैनल है, हम आप तक वीडियो पहुंचाते रहेंगे। अब देखिए, अब हम दिखा रहे हैं कि ये सामान्य गुण बात को लेते हैं। पहले दिखा रहे हैं कि ये H+ आयन जलीय विलयन में कैसे देते हैं। देखिए उदाहरण के लिए, उदाहरण देखिए उदाहरण में मैंने जैसे ले लिया HCl क्या है, अभी आपको बताए दे रहे हैं। आप बता देंगे कौन सा क्षार है, कौन सा नमक है, कौन सा अम्ल है। जिसमें देखिए अब हम बताए दे रहे हैं यहीं पर, जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित हो, जिसमें हाइड्रोजन जैसे CH3COOH, ये क्या हुआ? ये अम्ल हुआ। इसमें हाइड्रोजन उपस्थित, जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित हो, हाइड्रोजन उपस्थित हो, जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित हो उसे अम्ल कहते हैं। देखिए अम्ल क्या है? उसमें उसे में अम्ल मौजूद हो। जैसे HCl में क्या होता है? H, हाइड्रोजन है ना, तो ये क्या हुआ? ये अम्ल है। जैसे मैंने ले लिया NaCl में देखिए ना H कहीं नहीं ना, तो ये क्या हुआ? ये तो नमक है। देखिए इसमें H कहीं नहीं है। अब देखिए H, अब जैसे एक और उदाहरण लीजिए H2CO3 हाइड्रोजन। अब देखिए इसमें H मौजूद है ना, H मौजूद, तो ये क्या हुआ? अम्ल हुआ। अब देखिए, आई होप कि आप अम्ल समझ गए होंगे क्या है। ठीक, अगर उसमें देखिए H2SO4, देखिए जैसे H2SO4 में क्या H जिसमें हाइड्रोजन मौजूद हो वही अम्ल होगा। देखिए H मौजूद है ना, हाइड्रोजन इसमें है H2SO4, तो ये क्या हुआ? अम्ल हुआ। अब कुछ देखते हैं क्षार की ओर, जिसमें आखिरी में OH- आए, OH आ जाए। देखिए जैसे NaOH, देखिए OH आ गया ना, तो ये क्या हो? जिसके लास्ट में OH आए वो क्या होगा? वो क्षार होगा। जैसे KOH, देखिए लास्ट में OH आ रहा है, इत्यादि ETC इत्यादि। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है होगा। अब देखिए लवण की बात कर लेते हैं, नमक की बात कर लेते हैं, जिसमें ये दोनों ना हो, ना अम्ल हो ना क्षार हो। जैसे NaCl, देखिए इसमें ना OH ही भी नहीं है ना H+ भी है, तो ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा नमक। अब देखिए जैसे MgOH का होल ट्वाइस, ये क्या हुआ? हमारा लवण हुआ या नमक। ठीक, ये क्या हुआ? हमारा लवण हुआ, इत्यादि। देखिए जिसमें हाइड्रोजन की उपस्थिति हो, ठीक, हाइड्रोजन हो, वो अम्ल होता है। जिसमें हाइड्रोजन नहीं, OH लास्ट में आ जाए, OH याद रखना, OH अगर लास्ट में आ जाए तो वो क्षार ही है। अगर ये दोनों में से कोई ना आए, अगर कोई ना आए तो वो क्या हुआ? वो लवण हुआ। अब देखते हैं आगे, कृपया इसे मिटा रहे हैं। अब देखें, जैसे मैंने क्या बताया, HCl मैंने लिया। देखिए तो क्या करेंगे? H को हम टूरेंगे तो H+ देगा ना, क्या देगा? H+ देगा। अब प्लस Cl क्या होगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि H हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन प्लस में टूटा और क्लोरीन के ऊपर क्या चलेगा? माइनस। अब जैसे एक और लेते हैं, HNO3 लेते हैं, तो क्या होगा? देखिए H के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, प्लस। ठीक, अब NO3 के ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा।
एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे H2SO4। देखिए जलीय विलयन में H प्लस आयन दे रहे हैं, जलीय विलयन है इनका HNO3 जो कि अम्ल है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन मैंने क्या बताया भी मौजूद है, इसमें भी हाइड्रोजन मौजूद है, इसलिए ये क्या है, ये अम्ल है, ये भी क्या है, ये अम्ल है। ठीक, अब देखिए H2SO4 को बोलते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, हम इसे बता देंगे। अब देखिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, देखिए हाइड्रोजन, अब देखिए H2SO4 इसका जलीय विलयन होगा H प्लस होगा प्लस, अब देखिए HSO4 चला जाएगा, HSO4 पर माइनस हो जाएगा। ठीक, आप इसकी अवस्था लिख दीजिए लिक्विड अवस्था, लेकिन कोई बात नहीं, आप ये 3 उदाहरण हैं, कृपया आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं क्षारकों की क्षार कैसे जलीय विलयन में देते हैं। ये क्या हुआ, ये था हमारा अम्ल, ये क्या हैं, अम्ल थे जिनका जलीय विलयन H प्लस आयन देता, जो कि मैंने दिखा दिया है। अब क्षार की बात करते हैं, अब हम क्या करते हैं, क्षार की बात करते हैं। ठीक, देखिए अब क्षार क्या होता है, मैंने क्षार का उदाहरण ले लिया, NaOH लिया। ठीक, NaOH इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैंने बोला जिसके लास्ट में OH आ जाए, क्या आ जाए भाई, जिसके लास्ट में OH आ जाए वो क्या होता है, वो क्षार होता है, जो कि मैं बता चुका हूं। देखिए Na पर क्या होगा, Na हो जाएगा प्लस, Na प्लस हो जाएगा, प्लस OH पे क्या हो जाएगा, निगेटिव। देखिए OH क्या होगा, माइनस हो गया। अब देखिए जैसे KOH हम लेते हैं, KOH होते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए K पर हो जाएगा प्लस, अब देखिए OH क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, इसी तरह चलिए NH4, जैसे BaOH का होल ट्वाइस ये लेते हैं, यार थोड़ा ट्रिपल था इसलिए ले लिए। देखिए यहाँ पर बेरियम भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, इसलिए Ba, ठीक, Ba यहाँ पर 2 लग जाएगा प्लस, Ba 2 पर प्लस, यहाँ पर देखिए 2 बचा, OH बचा ना, 2OH माइनस, इत्यादि और सारे उदाहरण मैंने दिखा दिया कि जो अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, जो क्षार होते हैं वो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, जो कि मैंने दिखा दिया जलीय विलयन। देखिए HCl लिया तो H पॉजिटिव, ठीक, H प्लस आ गया, क्लोरीन माइनस। देखिए HNO3 नाइट्रिक अम्ल लिया, जो कि एक प्रबल अम्ल है, ठीक, HNO3 H प्लस NO3 पर माइनस आ गया। देखिए H2SO4 H पर प्लस आ गया, SO4 पर माइनस आ गया। अब देखिए NaOH इसे बोलते हैं क्षार। देखिए इसमें OH, इसमें क्या है, लास्ट में OH उपस्थित है, तो ये क्या हो गया, क्षार हो गया। तो ठीक है, K प्लस में टूट गया, OH देखिए माइनस में। ठीक, अब हम पढ़ रहे हैं अम्लों के गुण, इसे हटा रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अम्ल के गुण क्या होते हैं, अम्ल इंपॉर्टेंट है, अम्ल के गुण। देखिए पहली बात मैंने आपको बताया, जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। नंबर 1, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। नंबर 2, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नंबर 2, तो एक जरूरी बात देखिए, अम्ल जो होते हैं, अम्ल धातु से बहुत धीमी गति से क्रिया करते हैं। अम्ल धातु से बहुत धीमी गति से क्रिया करते हैं, अम्ल धातु से बहुत धीमी गति से क्रिया करते हैं और विषैले यौगिक बनाते हैं, विषैले यौगिक बनाते हैं। ठीक, मैंने बताया 2 पर्याप्त है, अम्लों के गुण और भी आप लिख सकते हैं अम्लों के गुण। नंबर 1, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जो होते हैं वो धातु से बहुत धीमी गति से क्रिया करते हैं, और विषैले यौगिक बनाते हैं। अब ले लेते हैं क्षारक के गुण। क्षार के गुण देखिए, अब देखिए क्षार के गुण। अब देखिए क्षार जो होता है ये स्वाद में कड़वे होते हैं, मैंने भी बता दिया इसके पहले। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में
तीखे या कड़वे होते हैं, तीखे या कड़वे होते हैं। इनका नंबर 2, इनका स्पर्श चिकना होता है, इनका स्पर्श जो होता है वो चिकना होता है। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक, आप आगे लिख दीजिए। मैंने 2 उदाहरण पर्याप्त लिखा दिए। अम्लों के गुण, जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। इनकी संक्षारक प्रवृत्ति क्या होती है? अम्ल जो है धातु से बहुत धीमी गति से क्रिया करते हैं। अभी हम बता रहे हैं अम्ल धातु से कैसे क्रिया करते हैं और विषैले यौगिक बनाते हैं। अब इसलिए क्षार के गुण देखिए। क्षार जो होते हैं वो स्वाद में तीखे कड़वे होते हैं। इनका स्पर्श जो होता है वो चिकना होता है। ठीक, अब हम आगे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम अम्लों की धातुओं के साथ क्रिया। अम्लों की धातुओं के साथ अपक्रिया। अम्लों की धातुओं के साथ अपक्रिया। धातुओं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। अम्लों की धातुओं के साथ अपक्रिया। ठीक, देखिए पहली बात ये याद रखिए, जो अम्ल होते हैं, मैंने देखिए जैसे उदाहरण लिया, जैसे मैंने क्या लिया, एक उदाहरण लिया, मैंने धातु लिया। अम्ल की धातुओं के साथ अपक्रिया, मैंने धातु लिया, उसमें क्या किया, उसमें प्लस, उसमें अम्ल लिया, तो मैंने क्या बना, लवण, और प्लस क्या बनेगा, जल बनेगा। जो अम्ल होते हैं वो धातु से क्रिया करके, अम्ल धातु से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूं, जिंक ले लिया। जिंक क्या है, एक धातु है, प्लस H2SO4, H2SO4 को बोलते हैं, लिख दे रहे हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं H2SO4 को। ठीक, अब देखिए ये क्या बनेगा, देखिए AB प्लस CD, ये मैंने बताया था एक ही में। अब देखिए बनेगा AD प्लस BC। ठीक, ये वाला आप सूत्र याद रखिए, इसके जरिए हम सारे बना सकते हैं, मतलब सारी रिएक्शन कर सकते हैं। देखिए Z इसके साथ ये दोस्ती कर लेगा, ZnSO4 प्लस क्या बन जाए, H2 गैस निकल जाएगी। ठीक, अब क्या मैंने कहा कि जो अम्ल होते हैं, देखिए जो अम्ल होते हैं वो धातु से क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन, यहाँ पर देखिए जल नहीं हाइड्रोजन गैस होगा, सॉरी हाइड्रोजन गैस, देखिए हाइड्रोजन गैस निकाल देंगे। ठीक, जो अम्ल होते हैं वो धातु से क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। देखिए जैसे मैंने जिंक लिया प्लस H2SO4 अम्ल, ठीक, से क्रिया कराई तो क्या बना, ये एक प्रकार का जिंक सल्फेट बोलते हैं। ये क्या है, लवण है। मैंने बताया ना इसमें हाइड्रोजन मौजूद है, ना OH भी मौजूद इसमें नहीं है, इसलिए क्या हुआ, ये लिखे दे रहे हैं जिंक सल्फेट कहते हैं इसे, जिंक सल्फेट। ठीक, इसमें देखिए ये एक प्रकार का लवण है, लवण बना प्लस जल बना। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, दूसरा Na लिया प्लस H2SO4 लिया। देखिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने 2 मोल लिए, देखिए 2 मोल लिए मैंने सोडियम के, तो क्या बना Na2, देखिए AB Na2SO4 प्लस H2। ठीक, मैंने कहा वही रिएक्शन, देखिए AB, देखिए AB ये जाकर इससे दोस्ती करेगा तो हमारी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। देखिए अम्ल जो धातु से क्रिया करते हैं, आप ये बात याद रखिएगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हमने अम्लों की धातुओं के साथ अपक्रिया पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे अम्लों की, हाँ, क्षार की धातुओं के साथ अपक्रिया, इसे रेज कर रहे हैं। अब यहां पर पढ़ेंगे क्षार की धातुओं के साथ क्रिया। देखिए क्षार की धातुओं के साथ क्रिया, देखिए जो क्षार होते हैं वो भी धातुओं के साथ क्रिया करते हैं। जैसे बहुत सारे उदाहरण मैंने ले लिए, Na2SO4 कुछ भी ले सकते हो आप, जैसे
SN ले लिया, इसमें मैंने क्या लिया 2NaOH। NaOH क्या है, NaOH एक क्षार है, NaOH एक क्षार है प्लस 2H2O, 2H2O जाल को मिला तो क्या बना 2, देखिए 2। मैंने बताया था ये, देखिए ये वाला सूत्र इस अपक्रिया में काम नहीं आएगा, AB प्लस CD। मैंने क्या बताया था, पहले BC लिख देते हैं फिर AD लिख देते हैं, ये वाला सूत्र आप उसी में काम आएगा, इसमें बनाने में काम नहीं आएगा, इसे आपको सीखना बनेगा। तो बनेगा 2NaAlO2 प्लस 3H2। देखिए ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है, जो क्षार होते हैं वो धातुओं के साथ अपक्रिया करके देखिए लवण, ये देखिए लवण, इसमें ना देखिए ना हाइड्रोजन मौजूद है कहीं, ना OH है, इसमें मौजूद नहीं है, इसलिए ये क्या हुआ, ये लवण है और हाइड्रोजन गैस निकाल दे रहे हैं, जो कि मैंने बताया। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए इसके लिए 2 स्टार हैं हमारे पास। कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया, देखिए आप देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया। तो हम उदाहरण लेते हैं, उदाहरण मैंने लिया जैसे HCl लिया, HCl के कितने 2 मोल लिए, HCl के मैंने 2 मोल लिए प्लस इसमें क्या मिलाया Na2, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। देखिए इसको क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट इसको हम बोलते हैं। ठीक, अब बनेगा क्या, देखिए यहां पर देखिए ये क्या होगा, देखिए NaCl, ये इसके पार दोस्ती करेगा तो बनेगा NaCl बनेगा, यहाँ पर 2 है तो 2 NaCl बनेगा। अब देखिए प्लस H2O जल बनेगा, क्या बनेगा H2O, एक O बचा जल बनेगा प्लस CO2। देखिए जो धातु कार्बोनेट होते हैं, कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया, ठीक, जो अम्ल होते हैं वो कार्बोनेट से, सोडियम कार्बोनेट से अपक्रिया कर ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको लवण देते हैं प्लस जल देते हैं प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। इसका एक और उदाहरण कराए दे रहे हैं, देख लीजिए। दूसरा उदाहरण देखिए, मैंने फिर 2 HCl लिया प्लस CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं CaCO3, तो बनेगा Ca, ये इसके पास दोस्ती करेगा CaCl2 प्लस H2O बनेगा प्लस CO2। ठीक, आपके ये 2 उदाहरण हो गए। ठीक, आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा आखिरी टॉपिक पढ़ लेते हैं, अम्लों का उपयोग, कौन से प्रबल अम्ल है कौन से दुर्बल अम्ल है, इसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। देखिए आगे, अब हम उसके बाद पढ़ेंगे अम्ल, प्रबल अम्ल कौन होते हैं, दुर्बल अम्ल लिखा दे रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। कृपया आपको कोई भी जरूरत पार में किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम बता देंगे। अब देखिए, अब हम बताने जा रहे हैं अम्ल जो होते हैं, अम्ल के बारे में बताने जा रहे हैं कि HCl का कहाँ उपयोग होता, सारे उपयोग बताने जा रहे हैं। पहले लेते हैं प्रबल अम्ल, क्या लेते हैं, प्रबल अम्ल। कृपया हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। प्रबल अम्ल, ठीक, प्रबल अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल होते हैं। ठीक, अब देखिए प्रबल अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। देखिए अम्ल वे पदार्थ जो जल में पूर्णतया वियोजित हो जाए, पूर्णतया मतलब पूरा वियोजित हो जाए, वे होते हैं प्रबल अम्ल। जैसे वे पदार्थ जो पूर्णतया वियोजित लिखे दे रहे हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्णतया वियोजित हो जाए, वियोजित हो जाए
हो जाएं, वो क्या होते हैं, प्रबल अम्ल। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हम ले लेते हैं उदाहरण इनका क्या होता है, देखिए HCl, हमारे पास मेन उदाहरण ये है, HCl है, H2SO4 है, ठीक। अब हम नाइट्रिक अम्ल HNO3 है, ठीक। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये H2O तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ये नाइट्रिक अम्ल है। अब दुर्बल अम्ल, जो वे पदार्थ लिख दे रहे हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, विलयन में पूर्ण आंशिक रूप से वियोजित होते हैं। आंशिक, यहाँ पर हो जाएगा आंशिक रूप से, पूर्णतः नहीं पाते, आंशिक रूप से वियोजित होते हैं। जैसे मैंने ले लिया CH3, C+O, इसे बोलते हैं एसिटिक अम्ल, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, ठीक। इसे क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल बोलते हैं। ये सिरका बनाने के काम में आता है, ठीक। अब प्रबल अम्ल पढ़ लिया, वे पदार्थ जो पूर्णतः वियोजित हो जाए, पूरा वियोजित हो जाए, उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं, जैसे HCl, H2SO4, HNO3। अब दुर्बल अम्ल, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आंशिक पूरा ना हो थोड़ा हो, आंशिक रूप से वियोजित हो, इसका मतलब कम वियोजित हो, जैसे CH3, अब COOH, H2SCO3, ठीक। अब हम पढ़ेंगे क्षार भी दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं अम्ल दो प्रकार के होते हैं, लिख दे रहे हैं अम्ल दो प्रकार के होते हैं, ठीक। अब लिख दे रहे हैं क्षार, जो क्षार होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, क्षार दो प्रकार के होते हैं, ठीक। नंबर 1 प्रबल क्षार, देखिए प्रबल क्षार। नंबर 2 पर आता दुर्बल क्षार। देखिए वही परिभाषा है दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार क्या, दुर्बल क्षार, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन में पूर्णतया वियोजित हो जाए, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, देखिए OH माइनस आयन पूर्णतया वियोजित हो जाए, पूर्णतः, इसमें H+ आयन, इसमें OH माइनस आयन पूर्णतः वियोजित हो जाए, ठीक, वियोजित हो जाए, वो क्या है, प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार जैसे हम ले लेते हैं, प्रबल क्षार जैसे NaOH हो गया, ठीक, KOH हो गया, इत्यादि हो गए, आप आगे लिख लीजिएगा, इत्यादि, ठीक। अब देखिए दुर्बल क्षार क्या है, वे पदार्थ जो जल में OH माइनस आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन OH माइनस आंशिक, आप लिख लीजिएगा, आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, दुर्बल क्षार की हम परिभाषा भी लिख लेते हैं, दुर्बल क्षार की। अब देखिए जैसे CaOH का होल ट्वाइस, ठीक, ये लिख लीजिएगा आप। अब देखिए NH4OH इत्यादि, ETC इत्यादि, ये सारे अम्ल है। कृपया आपको पार्ट 1 में ये सब समझ में आया होगा, तो हम दोबारा वीडियो डाल देंगे, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा था, इसलिए कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद, कोई दिक्कत होगी तो अगले वीडियो में कमेंट में डाल